दर्शन दीना मारा भाग्य उते ढल दीना हो मर कर्म परम मर कर्म परम मर कर्म परम सब छीना निभानी जाऊं हरि धनी गुरु हरि सतगुरु आंगन मैं हरि स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव आप बधाए भाग्य जगाए आपका है स्वागतम आप लाए भाग्य जगाए आपका है स्वागतम स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरि ओम माधवालावने नमो नमः जनन जनलिकल नमः पुष्पे देवाभ्यो नमः आरोग्यार्थे आत्मरक्षणार्थे जय भवित्वा मदमदम पुष्पांजलिं हरि ओम जतनहि न जतन मया जानता देवास्नाने धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाग महिमानः चन्द्रयुतपूर्वे साध्याः सन्ति देवः ॐ एकदन्ताय विद्महे करुणाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् पंचम वेदाय नमः चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। गजानन भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की गुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की हनुमान जी महाराज की रामदेव जी महाराज की श्यामपुरी जी महाराज की शिव नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर
सभी बैठ जाए भैया, 7वें दिवस की कथा प्रारंभ करें। कोई खड़ा नहीं रहेगा, आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के, कोई खड़ा हो कथा नहीं सुनेगा, सभी बैठ जाए। पांडाल में जगह बहुत सारी पड़ी है, कथा को बैठ के श्रवण करना चाहिए, ना कि चप्पल जूते पहन के खड़े रहोगे ना। तो सभी बैठ के कथा श्रवण करें, कोई खड़े नहीं होंगे। आज 7वें दिवस की कथा है, सभी को श्रवण करना है, सभी को भागवत जी का पूजन करना है, महाप्रसादी महाआरती का आनंद लेना है। सभी अपना स्थान ग्रहण करने से बैठ जाए। जय श्री राधे, जय श्याम। सिंह चढ़े देवी मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, बेल चढ़े शिव जी मिले, पूर्ण हो सबका। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर, जरा मेरी ओर निहार। बोले बाके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, महाकाल दरबार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्यामपुरी महाराज की जय, नाला मठ धाम की जय, देव नारायण भगवान की जय, जगदम्बे मात की जय, रामदेव महाराज की जय। हरि ओम। आकारण करुणा वर्णालय भक्त वत्सल कल्पतरो, श्री श्यामय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भूत भावन भगवान महाकाल दरबार को बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम। हनुमंत लाल के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और हमारे बीच में भालता से लंकापुरी आश्रम पे पूज्य गुरुदेव पधारे हैं, उनका स्वागत चल रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे उनके लिए। खिड़ापति श्री बालाजी सरकार को नमन, भूत भावन भगवान महाकाल दरबार को नमन, देव नारायण भगवान को प्रणाम, रामदेव महाराज को प्रणाम, जगदम्बा माता के चरणों में प्रणाम, राजा जी राज महाराज श्री रामचंद्र भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम, नाला मठ के पावन धरा धाम को प्रणाम, स्थान देवता, नगर देवता, ग्रामीण देवता, सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। रामदेव महाराज के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण आज सप्तम सोपान प्रारंभ होने जा रहा है। कथा में प्रवेश करने से पहले कथा पांडाल में विराजमान समस्त भक्तजन, मातृ शक्तियां, बाहर से पधारे हुए भक्तजन, मंचास आसन विराजमान वेद पाठी ब्राह्मण गण, संगीत के पावन सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगी गण भाइयों को, YouTube के माध्यम से कथा को लाइव प्रसारण कर रहे आदरणीय भैया और साउंड वाले भैया और पूज्य संत समागम, सियाराम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुबानी। आप सबके अंतःकरण में विराजमान भगवान राधा माधव की इस पावन झांकी को निहारते हुए सप्तम सोपान की इस पावन कथा में प्रवेश करेंगे। सियाराम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुबानी। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मनवाणी को एकाग्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन करेंगे और मानव जीवन को धन्य करेंगे। भैया आवाज फटी फटी आ रही है, आवाज बनाओ सही। हरि ओम हरि ओम
हरिओम। रामदेव महाराज की जय हो। हरिओम। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। थोड़ी और जोर से, और जोर से, थोड़ी और जोर से। क्या बात है। तो प्यारे, आइए कथा में प्रवेश करेंगे। ओ मोहे भावे बिहारी जी को नाम, मोहे भावे बिहारी जी को नाम। चलो सखी दर्शन को, मोहे भावे बिहारी जी को नाम। चलो सखी दर्शन को, मोहे भावे बिहारी जी को नाम। चलो सखी दर्शन को, भावे बिहारी। चलो सखी दर्शन को, मोहे भावे बिहारी जी को नाम। चलो सखी दर्शन को, दर्शन को सखी दर्शन कोरी। दर्शन को सखी दर्शन को, दर्शन को सखी दर्शन कोरी। दर्शन को दर्शन को। मोहे भावे बिहारी जी को नाम। चलो सखी दर्शन को, मोहे भावे बिहारी जी को नाम। चलो सखी दर्शन को। पर आज तक ताली शब्द हो।
कहता है प्रभु, भक्त भगवान से कह रहा है, हे प्रभु अब शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात न हो। क्या कह रहा है, अब शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात न हो। हे मेरे प्यारे तेरी तस्वीर से क्या मन भरे जब तक मुलाकात न हो। मैं तो जाके पढ़ूंगी वगे पाँव, चलो सखी दर्शन को। चलो सखी दर्शन को। आवे बिहारी जी को नाम, चलो सखी दर्शन को। बिहारी जी को नाम, चलो सखी दर्शन को। 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो प्यारे आज की जो कथा है वो विश्राम कथा की ओर हम और आप सभी प्रवेश करेंगे। कल की कथा में हम और आप सभी ने भगवान श्याम सुंदर के विवाह उत्सव की कथा को श्रवण किया था। भगवान के कुल कितने विवाह हुए हैं? 16,108। पहला विवाह मैया रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ, दूसरा विवाह जामवती के साथ संपन्न हुआ और तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ संपन्न हुआ। सत्यभामा का विवाह कैसे हुआ? तो आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन एक बार भगवान द्वारिकाधीश विराजमान थे सभा में, और उसी सभा में एक सत्राजित नाम का राजा आया, और वो राजा एक समंतक नाम की मणि को पहनकर आया, और उसके गले में उस मणि का इतना प्रकाश हो रहा है तो सभी सभासदों ने समझा कि लगता है सूर्य भगवान आज पृथ्वी पर उतर आए हैं। और जब सत्राजित पहुंचा तो सत्राजित को देखकर सबने कहा, महाराज इस मणि को आप द्वारिकाधीश के राज्य कोष में जमा करा दे ताकि समाज सेवा हो सके। सत्राजित बोला, भैया इस मणि को मैंने सूर्य भगवान का व्रत करके लिया है, तो मैं ये मणि तो नहीं दूंगा। उस मणि का प्रत्येक दिन का नियम था कि पूजन के बाद 8 बार सोना प्रत्येक दिन देती है। देखिए विशेष सूचना जब मना करके सत्राजित वहां से चला गया तो एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल में शिकार करने गए, और जब शिकार करने गए तो किसी सिंह ने उस प्रसेन को मार दिया और मणि लेकर वहां से चला गया गुफा में। जब गुफा में मणि को लेकर गया तो सिंह को एक रीछ ने मार दिया और रीछ गुफा में चला गया। अब धीरे धीरे ये बात सत्राजित को लगा कि भगवान कृष्ण ने मणि के पीछे मेरे भाई का वध करवा दिया। जब सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मणि के पीछे मेरे भाई को द्वारिकाधीश ने मरवा दिया, तो सत्राजित की पत्नी ने कहा, महाराज फिर क्या करना चाहिए? सत्राजित बोले, अभी सत्य नहीं है कि हकीकत हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मरवा दिया, पर ये बात तो किसी से कहना मत। सत्राजित की पत्नी ने कहा, नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगी, लेकिन माताओं की तो एक खासियत है, इनके पेट में कोई बात पचती नहीं है।
कोई नया काम करना हो और गांव में पता करवाना हो कि कैसे गांव में कहे तो बस घर में कह दो कि ये बात है, वो किसी से कहना मत, डर नहीं आते वो का पहला तुम्हारा कान में आ जाएगी कि ये बात पहुंची। क्योंकि मैयाओं को श्राप है युधिष्ठिर जी का, माता कुंती को श्राप दिया था। माता कुंती ने कर्ण का सच छुपाया था, इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि आज से स्त्री जाति कभी अपने पेट में कोई बात पचा ही नहीं पाएगी। अब वो पचाना भी चाहेगी, 2-4 दिन नहीं भी कहेगी तो फिर पेट दर्द करने लग जाएगा, और फिर कह देगी, वो कह देगी तो फिर हल्की एकदम। अब सत्यजित की पत्नी 2-4 दिन तो किसी से नहीं कहा, 2-4 दिन के बाद पेट दर्द करने लगा। सत्यजित की पत्नी विचार करने लगी क्या करूं, तो अपनी सहेली जो निजी सहेली होती है ना उसको कह दिया कि मैं तुझे एक बात कहूं पर किसी से कहना मत, ठीक है? नहीं कहेंगे। अब सत्यजित की पत्नी ने अपनी सहेली से कहा कि तू किसी से कहना मत। 2-4 दिन तो उसने किसी से नहीं कहा, लेकिन 2-4 दिन के बाद में उसको बड़ा पेट दर्द होने लगा। उसने भी बात अपनी निजी सहेली से कह दिया। और पक्की सहेली सबकी होती है, ऐसा नहीं पक्की सहेली नहीं होगी, सबकी रहती है। भगवान ने जाके उस मनी को जैसे ही पकड़ा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, पिताजी बचाओ बचाओ बचाओ। जामवंत जी दौड़ के आए और भगवान से युद्ध करने लगे। द्वारिकाधीश से जब युद्ध करने लगे तो 18 दिन युद्ध चला महाराज। जब 18 दिन में जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, तब जाकर जामवंत जी बोले, भैया कौन हो आप? क्योंकि इस सृष्टि में भगवान के अलावा मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। तब भगवान श्याम सुंदर ने धनुष बाण लेकर जामवंत जी को अपना रूप दिखाया और मणि को लेकर जब भगवान जाने लगे तो जामवंत जी बोले, प्रभु इस मणि के साथ साथ मेरी बेटी को भी ले जाइए। और द्वारिकाधीश मणि को और जामवती को लेकर द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में जब गए तो मणि को भगवान द्वारिकाधीश ने जामवती को एक कक्ष में बंद कर दिया। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु इसमें कौन है? ठाकुर जी बोले कि इसमें सुंदर नारी है।
तो हमें दिखाइए। भगवान बोले नहीं, आपकी नजर लग जाएगी यदि आप देखोगे बहुत सुंदर है। रुक्मणी जी को बड़ा दुख हुआ कि हमसे सुंदर भी कोई है। तो रुक्मणी को दुख हुआ तो रुक्मणी ने कह दिया मैं उसे श्राप देती हूँ कि वो मेरे जैसी सुंदर रह जाए बस। और जामवंती जी एकदम रुक्मणी जैसी सुंदर बन गई। भगवान ने क्यों नहीं बताया पहले? क्योंकि जामवती रीछ की बेटी थी तो पूरे शरीर में रीछ की तरह बाल थे उनके। और रुक्मणी मैया ने श्राप दे दिया तो सुंदर हो गई, बाहर निकाल लिए भगवान। इस प्रकार भगवान के 3 विवाह संपन्न हुए। उसके बाद एक विवाह मैया कालिंदी के साथ हुआ, मृत्युवृंदा, भद्रा इत्यादि विवाह हुए। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए हैं और 16,100 विवाह भगवान ने एक साथ करा। एक भौमासुर नाम का एक राक्षस था। उस राक्षस ने देश विदेश से कन्याओं को एकत्रित करने लगा और विचार कर रहा था जब 1 लाख हो जाएगी तब एक साथ सबके विवाह करूंगा। सभी कन्याएं भगवान से करुणा करने लगी, प्रार्थना करते हैं प्रभु इस दुष्ट के कारागृह से हमें मुक्त करिए। तो भगवान सबके प्रार्थना सुनकर भौमासुर का युद्ध करने के लिए द्वारिका से निकले। भौमासुर के पास पहुंचे, भौमासुर से युद्ध करने करा भगवान ने और भौमासुर का वध करके 16,000 कन्याओं को विदा कर दिया, मुक्त किया। कन्याएं बोली प्रभु आपने हमें मुक्त तो कर दिया पर अब जाएंगे कहाँ? भगवान बोले अपने अपने घर जाओ। 16,000 कन्या कहने लगी प्रभु जब एक बेटी एक रात बिना बताए घर से बाहर जाती है तो उससे समाज स्वीकार नहीं करता और हम तो इस दुष्ट की कारागृह में ना जाने कितने दिनों से बंद है, हमें कौन स्वीकार करेगा? तो भगवान बोले देवी तो कहने लगे देवी जिसे संसार स्वीकार नहीं करता उसे मैं स्वीकार करता हूँ। आइए आज से आप मेरी हुई। और भगवान ने 16,000 कन्याओं के साथ एक ही लग्न में एक ही मंडप में सबके साथ विवाह कर लिए और सभी गोपियां भगवान के साथ द्वारिका में रहने लगी। इस प्रकार कह रही है बोले बाके बिहारी लाल की वो बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। वो बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी।
तुम्हारे पाँवों की पायल, मैं तो तुम्हारे पाँवों की मैं तो तुम्हारे पाँवों की पायल, पायल। तुम्हें हो झलकार हमारे बिहारी में बन गई तुम्हारी। सभी प्रेम से बोलेंगे, थोड़ी और प्रेम से, और प्रेम से। ये तो प्रेम से नहीं हुआ बोलना, प्रेम से ऐसे बोलते, प्रेम से तो ऐसे बोलते कि पांडाल के बाहर आवाज निकल जाती है, हम पड़ोसी को नहीं सुनाई दे रही। थोड़ी जोर से भाव से बोलेंगे राधे, और जोर से, और जोर से, नजर न लगे मेरे। तो प्यारे, इस प्रकार भगवान ने विवाह किए। तत्पश्चात भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव क्या भगवान ने किसी दीनहीन व्यक्ति को भी तारा है, जिसके पास कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, ऐसे जीव का भी उद्धार किया है? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसे जीव का भगवान ने उद्धार किया है। कौन है? नाम है सुदामा। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश बैठे हुए थे और रो रहे थे, नेत्रों से जल बह रहा था। तो मैया रुक्मणी ने पूछा, प्रभु आज आपके नेत्रों में जल क्यों है, आज आप रो क्यों रहे हो? तो भगवान श्याम सुंदर बोले, देवी आज मुझे अपने भक्त सुदामा की याद आ रही है। रुक्मणी से प्रभु कहने लगे, देवी आज मुझे अपने मित्र सुदामा की याद आ रही है। प्रभु ये सुदामा कौन है? द्वारिकाधीश बोले, देवी सुदामा कोई और नहीं, मेरे बचपन का मित्र है। तो प्रभु आप उन्हें बुला क्यों नहीं लेते हैं? द्वारिकाधीश बोले, देवी मैं तो उन्हें बुलाना चाहता हूँ पर वो आना नहीं चाहता। क्यों प्रभु? क्योंकि वो गरीब है ना, उसके पास कुछ खाने पीने का नहीं, इसलिए विचार करता है यदि मैं भगवान के पास जाऊंगा तो पता नहीं भगवान अपना पाएंगे या नहीं अपना पाएंगे। वो प्यारे, जीवन में ये मायने नहीं रखता कि हम सामने वाले को कितना प्रेम करते हैं, मायने ये रखता है कि सामने वाला भी हमें कितना प्रेम करता है। सुदामा भगवान को याद कर रहा है, ये एक छोटी बात है। हर जीव का, हर भक्त का अधिकार होता है परमात्मा को याद करना, लेकिन बदले में परमात्मा याद कर रहा है या नहीं कर रहा है
है। सुदामा तो भगवान से अत्यंत प्रेम करते हैं, लेकिन सुदामा के बदले परमात्मा भी उतना ही प्रेम कर रहे हैं। द्वारिकाधीश बेटे हैं और सुदामा जी कंचनपुरी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। 4 फुट पे 11 रोज बीच में मौत से ऐसा सुदामा का जीवन खाने को मिलता ही नहीं टाइम से। पत्नी का नाम सुशीला है। एक साड़ी है मैया के पास में, उसे एक ही साड़ी को धोती है, उसी को पहन लेती है। उसमें भी ऐसा नहीं कि वो भी साबत है, 1000 जगह से छेद हो रहे हैं, फटी हुई है, उसको सिल कर पहन रही है। पर सुशीला मैया ने एक बार भी अपने पति से यूं नहीं की कि हमारे नई साड़ी दिवाड़ दो। एक बार ने बोली एक साड़ी है वो भी फटी हुई है, उन्हें दोनों पैरों पैर भी नहीं के हमारे साड़ी दिवाड़ दो। और यहाँ हमारे गोदरेज भरने के बाद दिनों का कपड़ा ही नहीं है, कपड़ा तो ही नहीं नया पेरा नहीं। सुदामा जैसी गरीबी यदि आज के पति की हो जाए तो पत्नियां तलाक दे देती है। क्या करेंगे, इसके पास खाने को कुछ ही नहीं, क्या करे जाकर। लेकिन धन्य है सुशीला मैया, अपने पति की गरीबी में भी कभी उन्हें कसूरवार नहीं ठहराती कि मेरे लिए कुछ लाए नहीं। 3-3 दिन भोजन करे हो जाता है, लेकिन कभी नहीं कहती मुझे भूख लग रही है, पानी पीकर निकाल देती है। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश एक ब्राह्मण का रूप लेकर आए और सुशीला कहने लगी, देवी आपको पता है आपके पति है ना, इनके बड़े एक मित्र है द्वारिकाधीश जिसे भगवान कहते हैं, और आप इतने गरीब हो, पति को वहां क्यों नहीं भेज देती। जब सुशीला से कहा तो सुशीला बोली, प्रभु में मुझे आज तक पता नहीं था मेरे पति के इतने बड़े बड़े मित्र भी होते। मैं तो यही विचार करती कि गरीब का तो कोई मित्र होता ही नहीं है, क्योंकि बिगड़ जाते हैं गरीबी में रिश्ते जो खास होते हैं, बिगड़ जाते हैं गरीबी में रिश्ते जो खास होते हैं, और बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसे पास होते हैं। प्रैक्टिकल करके देख लेना, कभी जरूरत पड़ती है ना और परिवार रिश्तेदारों के पास फोन लगा दो कि भैया 1-आध लाख रुपए की जरूरत पड़ रही हो तो दे दो, तो फोन बंद कर ले, फोन ही नहीं झेलेगा पहली बार तो। और कभी झेले भी लेने तो विचार करेगा गरीब है कहाँ से देगा, 1 लाख रुपए दे भी दिए तो कहाँ से देगा। ये प्रैक्टिकल है, संसार का नियम है, जिसके पास पैसे है उसके पास सब है, जिसके पास पैसे नहीं उसको कोई नहीं। कड़वा है लेकिन सच है। आज की दुनिया का नियम है, जिनके पास में गाड़ियां है, बंगला है, बढ़िया कारोबार है तो सभी जय हजूरी करेंगे, जय राम जी की, जय राम जी की। और पैसा ना के नहीं तो कई को तम राधे राधे जय राम जी की करो नहीं तू नहीं शर्म आएगा, नहीं से राम राम रसा खरा। एक गांव में एक आदमी रहता है, पत्नी ने कहा थोड़ी भलाई से रह लो, जमाना में भलाई से रोगा तो मनक मरबा के बाद में भी तुम्हें याद कर लेगा। पति ने की मोह तो मलई मत याद करे तो याद करेगा, तो पत्नी ने की मोह तो घनी याद करेगा। क्यों? क्योंकि मोह तुम्हारा घर में कभी टकोई नहीं, दूसरा का घर में टाइम पास कर लो बात कर करके तो यूं याद करेगा। पति बोलियो कि तो याद नहीं करे नहीं, उससे ज्यादा तो मोह याद करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जन का ले रखे ने आज तक दे ही नहीं, जन का लिए नहीं उनका अभी तक नहीं पर गया। तो मरवा के बाद में भले मुँह याद करे नहीं करे पर उन पैसा ने जरूर याद करेगा। मरगो नठरो लिखे कतरा ले रखे, बोले 3 मनक से पैसा ले रखे 3 लाख रुपया, और रोज आवे पर धक्का कहीं दे दिया अभी तक। और जन का पैसे ले रखे नहीं भी 3 मनक एकदम हाट में मलिया उन्हें की क्या रे यार फलाना का पैसा देने मारे पैसा ले बका यार उनसे उके अंदर था मोए भी 1 लाख रुपए ले बका रुके को फलानो देगो जब देऊ
तीन ने विचार कर लो कि एने तीन ही से पैसा ले रखे और तीन ही लेबा कर दे नहीं रही बायना बना रही। एक काम करो भैया, आज एक घर ही चलो, घर ही चल गया। सुबह सुबह को टाइम तो पत्नी ने दरवाजा खोला तो आप कौन बोले पति देव को बाहर भेजो पैसा ले रखे। पत्नी की अब्बी क्यों जाके पत्नी गई अंदर, अंदर जाके बोली कि भैया जन से पैसा लेने भी बाहर खड़िया ओने के कह दे के मर गया है ही नहीं, मर गया भी तो। पत्नी ने जाकर के अभी गया, उन्हें विचार करो अभी पैसा गया तो गया, पर मुकाम तो लगाओ। अभी मनक सरी को चल के पैसा के खेत की मूली ले जा रही मसान में, चार उठावा के जो बने उन्हीं लेके मसान में जा रहे। आगे वाला कह रहा राम नाम सत्य है, पीछे वाला कह रहा सत्य बोलिया गत है, और ये ऊपर पड़ियो पड़ियो कह रहे 3 लाख माते है। और बगल में पटेल साहब चल रहे, उन्हें विचार करे यार सब तो ये राम नाम से कह रहा और 3 लाख माते हो के कौन रहे हो। कान दे बोला गया वो तख्ती के उन्हीं की ले जा रहे ने, बगल में कान दे रहा तो आगे वाला कह रहा राम नाम सत्य है, बीच पीछे वाला कह रहा सत्य बोला गते है, ऊपरे पड़ियो पड़ियो कह रहे 3 लाख माते हैं। पटेल बाबू बोले रे पड़ियो रे चुपचाप नहीं तो ले बाबा में साथ ही है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। बोले बाके बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। उस सरस बन में, सरस बन में आज कोयल बोली रे, सरस बन में, सरस बन में, सरस बन में आज कोयल बोली रे, सरस बन में, सरस बन में, सरस बन में आज कोयल बोली रे, सरस बन में, सरस बन में, सरस बन
इस प्रकार महाराज सुदामा जी को सुशीला कहने लगी, प्रभु आपको द्वारिकाधीश के पास जाना चाहिए। तो सुदामा जी बोले, देवी मेरे पास कुछ है नहीं, मैं द्वारिकाधीश के पास लेकर क्या जाऊं। तब सुशीला मैया 3 घर से गई और 3 मुट्ठी चावल लेकर आई। 3 मुट्ठी चावल लेकर आई सुशीला और लाकर सुदामा को दे दिया। अपने साड़ी के पल्लू में सुशीला ने चावल बांधे, अर्थात सुशीला भगवान को संदेश देना चाहती, प्रभु आपको देने के लिए भी 1 मुट्ठी चावल भी मेरे घर में नहीं है, यहाँ तक भी मेरे शरीर को ढकने के लिए, इस तन को ढकने के लिए 1 जोड़ी वस्त्र साबत नहीं है मेरे घर। और उस चावल की पोटली के द्वारा ने भगवान को अपने घर का हाल बता दिया। सुदामा चले और सुदामा जा रहे हैं द्वारिका के लिए निकले। रास्ते में पहुंचे तो एक नदी आ गई बीच में। सुदामा विचार करने लगे, पैदल पैदल तो चल के चला जाता, पर इस नदी को पार कैसे करूंगा। तो भगवान द्वारिकाधीश नाव लेकर आए और सुदामा जी को उस नाव में बिठाकर उस पार कर दिया। द्वारिका में सुदामा जी पहुंचे। सुदामा जी से द्वारिका में पहुंचे तो सबसे पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है, ये कौन सी नगरी है। तो सभी द्वारपाल बोले, भैया ये द्वारिका है। जब द्वारिका का बोले तो सुदामा बोले, भैया ये द्वारिका नगरी है, तो कृपा करके बताइए द्वारिकाधीश का घर कौन सा है। तो द्वारपाल बोले, भैया उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता है, तो उनका नाम आदर से लिया जाता है। कैसे? राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र ठाकुर कहो उनको। सुदामा बोले, भैया इतना बड़ा नाम होते तो ना लियो जाएगा, मेरे लिए तो मेरा बचपन का सखा है, मेरा यार है, मैं तो कान्हा कहकर बोलता हूँ, पर आप अपने राजाधिराज महाराज का घर का पता बताइए। तो सभी नगरवासी बोले, भैया भगवान के घर का पता सीधे चले जाइए, जो मणियों से जड़ित महल है वो द्वारिकाधीश के हैं। सुदामा जी द्वारिका पहुंचे। जैसे द्वारिका पहुंचे और महल के पास पहुंचे तो 2 द्वारपाल खड़े हुए थे। द्वारपालों से सुदामा बोले, भैया आप जाकर कृष्ण से कहिए कि आपका कोई बचपन का मित्र आया है। द्वारपाल कहने लगे, भैया जिसका कोई नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता। देखना, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, और ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता, नहीं होता, लेकिन परमात्मा सबका होता है। द्वारपाल बोले, अभी अभी भगवान ने भोजन करा है, ऐसी सूचना मिली, आप तनिक ठहरिए, शायद भगवान भोजन कर रहे होंगे, हम अभी जाकर उनसे प्रार्थना करते आप आए हैं। द्वारपाल पहुंच गए
और जाकर भगवान द्वारिकाधीश भोजन करके विश्राम करने लगे थे और बैठे हुए थे। द्वारपालों ने कहा प्रभु कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चक शोभ सुधा विरामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चक शोभ सुधा विरामा। पूछते दीन दयाल को धाम बतावते आपनो नाम सुदामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो जग शोभ सुधा विरामा। पूछते दीन दयाल को दाम बतावते आप नाम सुदामा। पूछते दीन दयाल को दाम बतावते आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल कहने लगे प्रभु किसी से बगान जगा तन पे प्रभु जान को आई बसो ये ग्रामा। पूछते दीन दयाल को धाम बतावते आपनो नाम सुदामा। हे प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया है जिसकी वेशभूषा बड़ी विचित्र है। ना पैरों में जूतियां है, न सिर पर पगड़ी है, न शरीर पर वस्त्र का ठिकाना है। दीनहीन सा ब्राह्मण आया है और आपका नाम बता रहा है और कह रहा है कि मेरा नाम सुदामा, मैं मित्र हूँ कृष्ण का। और जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुना कि सुदामा आया है, भगवान द्वारिकाधीश ने अपना सिंहासन त्याग दिया। मोजड़िया कहीं और गिर गई, पीताम्बर कहीं और गिर गया। दौड़ते हुए नंगे पैर भगवान चलते हुए बालों में चले जा रहे हैं। हाय सुदामा, हाय सुदामा, हाय सुदामा। जाकर भगवान ने सुदामा को गले लगा लिया। हे सुदामा, इतने दिनों में आए, आपको मेरी याद नहीं आई? सुदामा बोले कन्हैया, तेरे दरबार में वही आता है जिसे तू बुलाना चाहता है, कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। आपने अभी तक हमें बुलाया नहीं, इसलिए नहीं आए। और भगवान सुदामा को अपने गले से लगा रहे हैं द्वारिकाधीश। सारी द्वारिकावासी भगवान के इस कृत्य को देख रही है और द्वारिकावासी कहने लगे धन्य है सामा तू, धन्य है तेरी भक्ति जो आज द्वारिकाधीश को नंगे पैर दौड़ने पर मजबूर कर दिया। जिसे भगवान गले लगा रहे हो कितना बड़ा भक्त होगा। द्वारिकाधीश महलों में लेकर गए, अपने निज सिंहासन के ऊपर द्वारिकाधीश ने सुदामा को विद्यमान कर दिया और स्वयं भगवान द्वारिकाधीश सुदामा के चरणों में बैठ गए। सुदामा के चरणों में बैठे द्वारिकाधीश अपने पीताम्बर से सुदामा के चरणों को पोंछने लगे। रुक्मणी जी को आदेश दिया, रुक्मणी ब्राह्मण आए हैं और इनके चरणों का जल मुझे लेना है, जाकर जल की व्यवस्था करो। रुक्मणी मैया जल का पात्र लाई, एक परात लेकर आई जिसमें सुदामा के चरणों को धोया जाएगा। लेकिन द्वारिकाधीश ने जैसे ही सुदामा के चरणार बिंदु को देखा, प्यारे नेत्रों से जल बहने लगा। हाय सुदामा महादुख पाए, तुम्हें आए नहीं कितने दिन कोई। हे सुदामा,
इतना बड़ा दुख झेल रहे, आप आए नहीं अभी तक। पैरों को जैसे धोने लगे, सुदामा के पैरों को जैसे भगवान ने देखे तो रक्त से विहीन हो रहे थे पैर, लटपट पैर हो रहे, पैरों में विवाहिता बटी हुई है। चरणों को देखकर भगवान के नेत्र से गंगा यमुना बहने लगी और चरण सुदामा के धो दिए। क्या कह रहे भगवान? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखो हाथ छूओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा देखो हाथ छूयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने परात के पानी को स्पर्श नहीं किया और सुदामा के चरणों को अपने अश्रुओं से धो दिया और भगवान अपने कमीजी वस्त्र से सुदामा के चरणों को पोंछने लगे। आप विचार करिए, जिस लक्ष्मी के पीछे हम भागते रहते हैं, सुदामा की कितनी बड़ी भक्ति होगी कि भगवान स्वयं उसके चरणों में बैठे हैं और ठाकुर जी रुक्मणी से कह रहे, लक्ष्मी से, लक्ष्मी पंखा ले, मेरे मित्र को पसीना आ रहा है, पंखा झल दे। अपन लक्ष्मी के पाछे भागता रहा, हाय लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी, लक्ष्मी उनंग जाऊ भी। और सुदामा जी लक्ष्मी के पीछे नहीं भागे, सुदामा कृष्ण की भक्ति के पीछे भागे। और ये सत्य है, आप धर्म पे चलोगे, भक्ति मार्ग पे चलोगे तो कांटे अवश्य मिलेंगे, क्योंकि भक्ति मार्ग कृपण की धार है, इस पे चलना इतना सेज नहीं है। आप मन से अच्छा करोगे, बढ़िया रोज मंदिर जाओगे, तिलक छापा करोगे, ठाकुर की सेवा करेंगे तो लोग दुनिया गणा कहते कि ये भगत बन रही हो। ए रोज मंदिर में जावे, शिव जी जल चढ़ावे, अब जो चढ़ावे हुई तो चढ़ा पर हुई के। आप भक्ति करोगे, संसार वाले नहीं करने देंगे, आप पूजा पाठ करोगे, मन नहीं करने देंगे, लेकिन किसी पे ध्यान नहीं देकर भी परमात्मा का स्मरण करते रहना ही भक्ति है। मंदिर जा रहे हो और कहीं कहीं कह दे रोज रोज कहीं है मंदिर में, तो उनसे कह दिया कर भैया रोज रोज मंदिर में जाना पड़े। गना मना केवे मार से नरे जगह कथा में जावा ने वहाँ केवा भैया मंदिर में जाया करो, तो वी यूं कह के दीदी मंदिर में कहीं हो है, भगवान तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैंने कान पकड़ लिया, दादा मना तो भगवान तो सब जगह, पर भैया गाड़ी को पहियों पंचर हो जाए नहीं तो हवा में यूं नहीं कर दले, हवा भरा जा नहीं करा नहीं। गाड़ी को यदि पहियों पंचर हो जा तो जब पंचर जोड़ा जाए वहाँ ले जाएंगे, जहाँ हवा भरी जाए वहाँ भराएगी हवा, हर जगह तो नहीं भराएगी हवा, तो हर जगह है। ऐसे ही परमात्मा कण कण में व्यापक है, लेकिन मंदिर क्या है, मेन जगह है कि वहाँ परमात्मा मिलता है। और अतरी बड़ी शक्ति अपन में करी व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा को देख ले कण कण में। मनक में भगवान नहीं देख रहे, मनक राम जी इंसान में नहीं देख रहे तो कण कण में कहीं देख लेंगे।
गौ माता में स्वयं नारायण का वास है। गौ माता के तो ऐसी कदर बगाड़ रखी, दर दर की ठोकरा खड़ी बात। आज सुदामा चरणों में बैठे हैं और भगवान स्वयं सुदामा के चरण धो रहे। मैया रुक्मणी पंखा जल रही है। सुदामा के चरण धोकर भगवान ने द्वारिकाधीश ने जो चरण से जल निकला उस जल को स्वयं पान किया और रुक्मणी को आदेश दिया इस जल को पूरे घर में छिड़काव कर दो। क्यों प्रभु? क्योंकि एक ब्राह्मण के चरण की रज है इसमें, और ब्राह्मणों के और संतों के भक्तों के चरणों में तीर्थों का वास होता है। अब ठाकुर जी ने प्रणाम किया, सुदामा ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो। रुक्मणी जी से की प्रणाम करो ब्राह्मण देव को। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया तो सुदामा कहने लगे सौभाग्यवती भव। सत्यभामा ने प्रणाम किया, सौभाग्यवती भव। जामवंती आ गई, कालंदी आ गई, मित्रवृंदा आ गई, भद्रा आ गई, सबको कह रहे सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब देखा सुदामा ने टेढ़ी नजर करके तो लाइन लगी हुई है। लाइन लगी, सुदामा जी ने पूछा कान्हा ये परिवार वाली है या बाहर की भी आ गई सब? तो ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले भैया ये परिवार की नहीं, ये तो घर ही घर की है, ये तो घर ही घर की है। सुदामा विचार करने लगे राजा महाराजा के दो दो चार रानियां तो होती है तो शायद इतनी तो होगी, पर सुदामा ने बोला अच्छा घर की है तो घर की किसकी है? बोली ये सब अपनी है, अपना नाम अपनी है। कितनी है? बोले ज्यादा तो नहीं है, बस 16,108 है। सुदामा बोले भैया यहाँ लोग दुनिया ने एक निमन 16,000 लेके बैठी हूँ। अच्छा 16,108 है, पर भैया कान्हा 16,108 है। सौभाग्यवती बहू को आशीर्वाद देते देते तुम्हें अपनी सुशीला को ही विधवा कर दूंगा। एक काम कर भैया तू खुद पाँव में धो दे, बाकी को सबको छोड़ दे, तुझे आशीर्वाद मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। भक्त भगवान से कह रहा है तू प्रणाम कर, और आज भगवान भक्त के अधीन होकर प्रणाम करने लगे और सुदामा कहने लगे कान्हा चिरंजीवी भव। सुदामा को ने आशीर्वाद दिया भगवान को। रात्रि के समय विश्राम करने लगे। सुदामा से भगवान द्वारिकाधीश बोले सुदामा विवाह कर लिया? सुदामा बोले हाँ भैया एक विवाह करा, भाभी है। अच्छा भाभी है तो भाभी ने मेरे ताई कुछ न कुछ तो भेजो। अब सुदामा कैसे कहे कि चावल भेजे? क्यों? कन्हैया के सामने तो सुदामा सब कुछ बोल देते, लेकिन वहाँ पटरानियाँ खड़ी है, अगर वो देखेंगे तो कन्हैया की बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए कन्हैया बोले भैया कुछ नहीं भेजा। भगवान ने बोले अभी भी झूठ बोल, वो नहीं भूलियो, अभी भी झूठ ही बोल रहा है। और बातें करने लगे और भगवान ने ऐसी अटपटी बात कह दी कि सुदामा से रहा नहीं गया। गदगद होकर सुदामा हंसने लगा। तो द्वारिकाधीश ने वो चावल की मुट्ठी जो दबाए हुए थे उसको लिया, खोली और तीर देखा कि चावल निकले। चावल भी एक प्रकार के नहीं, 3-4 क्वालिटी के चावल हो गए। कई को आखो चावल, कई को आधो, कई को कट्टू चावल। सुदामा भगवान समझ गए कि ये चावल भी सुदामा के घर से नहीं आया। एक मुट्ठी भरी, एक मुट्ठी चावल खाए, एक लोग की संपदा दे दी। दूसरी मुट्ठी चावल खाई, 2 लोग की संपदा दे दी। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु बैकुंठ भी दे दोगे तो 16,108 रहेगी क्या? अगर घर भी दान में दे दोगे तो कहाँ रहेंगे? रुक्मणी जी ऊपर से कह रही है प्रभु भक्त का प्रसाद है, थोड़ा थोड़ा हमें भी मिलना चाहिए। सबने प्रसाद पाया। सुदामा जी बातें करने लगे। 2-4 दिन तो सुदामा रहे। उसके बाद फिर सुदामा ने कहा भैया कन्हैया अब मुझे जाना है। लेकिन द्वारिकाधीश से सुदामा ने एक बार भी नहीं की कि प्रभु
घर में अन्न का दाना नहीं, कुछ तो दीजिए। एक बार भी नहीं बोला। और यदि हम होते हम मंदिर में जाते भगवान के पास तो दर्शन नहीं करते। अच्छा, मंदिर में जाने का एक विधान है। आजकल मंदिर में जाए ना व्यक्ति जाता क्यों है दर्शन करने, लेकिन वो आंख बंद करके खड़ा हो जाएगा। ऐसे आंख बंद करके क्यों खड़ा रहेगा? अतरी बड़ी लिस्ट लेके जा, अतरी बड़ी लिस्ट लेके जा, उन्हें गिनो तो जा प्रभु, अभी वो प्रॉपर्टी की फाइल नहीं आई, वो करवा देना, एक गाड़ी दिवा देना, एक लाड़ी ला देना। कोई न कोई कहीं न कहीं सुनाता रहेगा। भगवान में विचार करे, कदी कदी तो कह देकर हमारे घर तुम भी आ जाओ। कुछ तो करो प्रभु, लेकिन जीव नहीं कहेगा। और हमें भगवान से कहना है प्रभु आपको हमारे पास आना होगा। सुदामा ने भगवान से मित्रता करी, बातचीत करके सुदामा वहां से घर पहुंचे। घर जाकर सुदामा ने देखा कि भगवान ने बड़े बड़े महल, बड़े बड़े बंगले बना दिए। इस प्रकार सुदामा अपने घर रहने लगे। राजा परीक्षित को भगवान ने महाभारत की कथा श्रवण कराई। महाभारत की कथा श्रवण करा के जब भगवान ने अपना निज रूप भागवत में रखकर वैकुंठ धाम गए, वो कथा भी श्रवण कराई। कथा संपूर्ण हो गई तो राजा परीक्षित से श्री सुखदेव महाराज बोले, राजन क्या आप बताइए क्या आप भी आपको मरने का भय है? तो राजा परीक्षित बोला, गुरुदेव मरता तो शरीर है, आत्मा तो सदा अमर है। क्यों? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, शरीर तो अमर है। आइए इसी के साथ में कथा को यही विश्राम देंगे और उसके बाद भजन चलेंगे और हमारे जो मुख्य जजमान है वो भागवत का पूजन करेंगे और सभी भागवत का पूजन करेंगे। बोली बाके बिहारी लाल की जय। बोली बाके बिहारी लाल की जय। देखिए हमारे यजमान बंधु आपसे निवेदन है, जो आज के यजमान तीन चारों यजमान सावन में रंगदार गलेरियो जी, सावन में रंगदार गलेरियो जी, उसे तो ओढ़ो रंगीली रंगलेरियो जी। बैठे मत रहो, उत्तर आवे और पूजन करें, क्योंकि मौसम का भी वो ठिकाना नहीं है, इसलिए आते जाए पूजन करते जाए। इसके बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसादी भंडारा चालू हो जाएगा। मीठे रस से गलियों
वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। ब्रज धाम राधा झुकी, ब्रज धाम राधा झुकी, राजधानी लागे महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। सभी जानते